Hello everyone, welcome to Silver Bay School, Mansarovar, Palanpur. Myself Samir Acharya. Today we are going to learn Standard 4 EVS Chapter 19. Let's eat together. Okay, so we can हमने जूम मीटिंग में भी ये चैप्टर we have discussed. तो class party later the school reopened today after the vacation. The children talked about how they had fun their holidays. तो जो स्कूल रीओपन हो रही है, क्लास पार्टी रीओपन हो रही है आफ्टर द वेकेशन, तो चिल्ड्रन जो वेकेशन में घूम के आए दे कैन टॉक अबाउट दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीना करके जो लड़की है उसने बोला व्हाई डिड यू पुट मेहंदी ऑन योर आर्म्स. तो अपने हथेली पे मेहंदी क्यों रखी है? आरती बिकॉज ऑफ माय अंकल्स वेडिंग. जो आरती थी उसके अंकल का वेडिंग थी, शादी थी, उसलिए उन्होंने हथेली पे मेहंदी रखी थी. मीना ओ यू माइट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन देयर. तो आपने बहुत एंजॉय किया होगा, फन किया होगा वेडिंग में. तो आरती ने बोला यस आई एंजॉय लॉट ईटिंग टुगेदर ऑल्सो. हमने बहुत एंजॉय किया और साथ में बैठ के खाना भी खाई, ईटिंग टुगेदर ऑल्सो. रिहान शैल वी ऑल्सो ईट टुगेदर इन द क्लास. तो इसी तरह हम क्लास में भी साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. डेविड ने बोला वाओ इट विल बी फन लेट अस डू दैट. तो डेविड ने भी बोला कि हाँ अच्छा है, वो उसमें मजा आएगा और चलो ये करते हैं. All decided to arrange a party in the class. Each one started telling what would they bring from their home. सबने डिसाइड किया कि हम पार्टी अरेंज करेंगे क्लास में, और each one started telling वो क्या क्या लेके अपने घर से क्या क्या लेके आएंगे. On Saturday they all brought the drinks and enjoyed the party. A variety of dishes were there. All played, sang and danced together. तो सैटरडे को जो चीजें लेके आए थे और उन्होंने पार्टी एंजॉय की. वैरायटी ऑफ डिशेज, सारी जो वैरायटी रहती है डिशेज खाने में, वेयर देयर वहां पे थी. ऑल प्लेड सैंग एंड डांस टुगेदर. सबने प्ले किया मतलब सॉन्ग गाया, डांस भी किया साथ में और एंजॉय किया. यस आगे राइट इन योर नोटबुक. अब ये कुछ क्वेश्चन है जो जिसके हम आंसर देखेंगे. डू यू लाइक टू ईट विद अदर्स. तो इसमें आएगा यस, हमको अच्छा लगता है साथ में मतलब किसी के साथ खाना खाना मतलब टुगेदर बैठ के. तो वी कैन राइट यस. ऑन व्हाट ओकेजन डू यू ईट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स. कौन कौन से ओकेजन पे आप बैठ के मतलब ये करें. तो कोई ओकेजन होता है, कोई बर्थडे पार्टी होती है, कोई फंक्शन फेस्टिवल होता है, तो उस दिन ये हम उस दिन वो एंजॉय करते हैं. हैव यू एवर हैड अ पार्टी इन योर क्लास व्हेन हाउ डू यू सेलिब्रेट. तो अगर आपने कभी पार्टी सेलिब्रेट की हो तो आप देख सकते हो यस वी हैड सेवरल पार्टीज इन अवर क्लास. यू कैन राइट. और कब की थी और अब क्या क्या लेके आए. तो आप देख सकते हो वी ब्रॉट बलून, फूड, स्पार्कल, पाउडर एक्सेट्रा. वी हैड स्नैक्स, देन वी हैव लंच. इन स्नैक्स वी ईट. तो लंच में हमने जैसे पुलाव, दाल, पूरी, सब्जी एंड स्वीट्स वगैरह हमने खाया था. व्हाट डिड यू एंड योर फ्रेंड्स ब्रिंग टू द पार्टी. तो यही सब चीजें जो हमने बोला कि वो सब लेके आए थे. व्हाट डिड यू ऑल ईट. सारे सब लोगों ने खाया, स्नैक्स खाया, पेस्ट्री वगैरह, फिर लंच किया, उसमें भी पूरी, सब्जी, रोटी, एवरीथिंग वो सबने एंजॉय किया. Whom all did you invite for your party. किस किस को आपने इन्वाइट किया. तो सारे टीचर्स ऑफ आवर स्कूल जो थे उनको इन्वाइट किया. Who did not attend the party and why. किसने पार्टी अटेंड नहीं की. तो पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स वो लोग हमारे क्लास पार्टी में नहीं थे. ओके आगे सेलिब्रेटिंग उत्तरायण. सेलिब्रेट उत्तरायण फेस्टिवल था जो भी रिसेंटली किया जनवरी में, 14 जनवरी को. तो उसके बारे में पिंकी woke up early in the morning. पिंकी सुबह जल्दी उठ गई. She ran to call her friends सेजल, आयुष, तनवीर, फातिमा एंड इकबाल to their houses. तो वो भाग के अपने फ्रेंड्स जो थे सेजल, आयुष, तनवीर, फातिमा और इकबाल को बुला के लाई. टुडे इज द उत्तरायण. एवरीवन वाज सो हैप्पी. तो उस दिन उत्तरायण का फेस्टिवल था, बहुत सारे लोग बहुत खुश थे. They have done special preparation to celebrate उत्तरायण. They have done special preparation उन्होंने किया था उत्तरायण सेलिब्रेट करने के लिए. आपको देखो पिक्चर में भी शो हो रहा है उत्तरायण का सेलिब्रेशन. फ्लाई काइट्स हो रहे हैं, देखिए सारे टेरेस पे हैं सारे लोग. हाउ विल दे सेलिब्रेट उत्तरायण. लेट्स सी. तो वो किस तरह सेलिब्रेट करते हैं उत्तरायण फेस्टिवल को हम देखेंगे. They woke up early. Their eldest brother tied the kite, bridle, kinna and kept them ready on the previous day. तो आपको मालूम होता है कि लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं और जो काइट होती है मतलब उसके वो किन्ना बांधते हैं, उसको छेड़ से बांधना पड़ता है, तभी यू कैन फ्लाई काइट्स ऑन द प्रीवियस डे. वो सब
एल्डर ब्रदर्स वो सब प्रिपरेशन किया। पिंकीज ग्रैंड मदर हैज मेड तिल लड्डूस एंड ग्राउंडनट चिक्की। तो पिंकी की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने क्या बनाया था, तिल के लड्डू बनाए थे और ग्राउंडनट चिक्की जो मूंगफली से बनती है, ग्राउंडनट चिक्की। तो उस दिन वो स्पेशल ये लोग चीज बनाते हैं। सेजल हैज ब्रॉट लड्डू ऑफ पपेट राइस ममरा फ्रॉम हाउस। पपेट ऑफ मतलब जो ममरे से जो लड्डू बनता है उसको बोलते हैं। तनवीर हैज ब्रॉट बोर फ्रॉम हिज गार्डन। तो तनवीर अपने गार्डन से बोर लेके आया था। आयुष मदर ऑल्सो गेव अ फ्रेश बोर। तो आयुष की मदर ने भी एक फ्रेश बोर दिए थे। पिंकी मदर इज प्रिपेयरिंग उद्यू। डू यू नो विच इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर उद्यू। तो उद्यू करके जो सब्जी बनती है उत्तरायण स्पेशल, तो उसको किस तरह बनती है, क्या क्या चीज उसमें इंक्लूड होता है। तो उसमें होता है क्लस्टर, गुवार, बीन्स, रनर, वालोर, ये सारी सब्जियां मिक्स होती है। बीन्स एंड ब्रिंजल, पोटैटोस एंड टोमेटोस टू, ये सारी सब्जियां मिक्स होती है उस उद्यू में, वो सब्जी में, इसलिए उद्यू बोलते हैं उसको। स्पाइसेस लाइक कैप्सिकम, कोरिएंडर एंड जिंजर आर आल्सो रिक्वायर्ड। विदाउट स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो था वो भी इंक्लूड होता है। एलिफेंट फ्रूट एंड याम, देयर इज नो टेस्ट इन उद्यू। तो ये सब सारी चीज होती है तभी आपको प्रॉपर टेस्ट आएगा उद्यू का। मदर एडेड वडा ऑफ फेनुग्रीक लीव्स टू इक्वल वाज सरप्राइज टू सी और दिस। ग्रैंडमदर वाज मेकिंग हॉट जलेबी और हैव स्टार्टेड ईटिंग। ग्रैंडमदर ने भी जलेबी बनवाई थी जो गर्मा गर्म थी और हैव स्टार्टेड ईटिंग। तो सबने स्टार्ट कर दिया खाना खाने का। नाउ एवरीवन वेंट टू द टेरेस टू फ्लाई काइट्स। सारे लोग टेरेस पे चले गए काइट्स फ्लाई करने के लिए। सम फ्यू फ्लाई काइट्स एंड सम हेल्प फिरकी इन देयर हैंड। तो काइट जब आप फ्लाई करते हो तो उसके साथ जो फिरकी होती है खेत से बंधी, तो फिरकी को पकड़ना पड़ता है एंड देन यू कैन अदर फ्लाई काइट्स कर सकता है। एवरीबडी चीयर्ड, एक कापे एंड ऑल्सो सेंग सॉन्ग। तो वहां पे लोग चिल्लाते हैं जब किसी की काइट्स को अगर वो काटते हैं तो बिगेन कापे से करके वो चिल्लाते हैं एंड वो एंजॉय करते हैं। टूट आउट द डे ऑल वेयर इन सनलाइट, दे एंजॉय ए लॉट। तो पूरे दिन वो सनलाइट में रहते हैं और वो एंजॉय करते हैं पूरे दिन। इसी तरह लेट्स टॉक। तो व्हेन इज उत्तरायण सेलिब्रेटेड, जैसे हमने आगे की बात की, उत्तरायण जब सेलिब्रेट होता है उसकी 14 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। डू यू नो दैट द पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन सेलिब्रेट उत्तरायण। यस, तो सारे पीपल के लोग, रिलीजन के लोग वो उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं, सबको अच्छा लगता है। हाउ इज लड्डू ऑफ तिल और चिक्की मेड। तो वो भी बनता है तो सीसम सीड्स, क्रस्ट, पीनट्स, मिक्सचर में जैगरी, घी वगैरह डाल के वो ये चीज बनाते हैं। डू यू प्रिपेयर उद्यू एट होम और ब्रिंग इट फ्रॉम मार्केट। तो एट होम ऑल्सो समटाइम वी ब्रिंग फ्रॉम मार्केट ऑल्सो। तो किसको जो टाइम मिलता है वो घर पे भी बनाते हैं और बाहर से भी वो रेडीमेड लेके भी आते हैं उद्यू। विच प्रिपरेशन हैज टू बी डन बिफोर कुकिंग उद्यू। कौन कौन सी प्रिपरेशन होती है। तो वी हैव टू कट ऑल वेजिटेबल्स, ठीक है ना, वो बनना पड़ता है। फिर हम सारी चीजें मिक्स करके वो बनाते हैं। हाउ मेनी पीपल, the question is find out and tell how many people in the village have made udyu or uttarayan imaging. तो almost all the people in the village, गांव में भी सबने most of ये चीज बनाई थी and had made udyu. Have you seen the Uttarayan celebration at night too? Did you like it? हाँ, उत्तरायण रात को भी सेलिब्रेशन होता है, सब एंजॉय करते हैं और वो चलता रहता है। What festival your friends celebrate? तो हमारे जो सारे फेस्टिवल है दूसरे फ्रेंड्स, उसका भी दिवाली होती है, ईद होती है, होली, एवरीथिंग, क्रिसमस, एवरीथिंग, तो सारे फेस्टिवल दे कैन एंजॉय। व्हाट वुड दे कैन ईट ऑन दैट डे। क्या क्या खाना खाते हैं। तो जैसे दिवाली में स्वीट्स होता है, ईद में सेवैया होती है, तो सारे डिफरेंट फेस्टिवल की डिफरेंट डिशेस होती है, दे कैन ईट। हु प्रिपेयर्स अ स्पेशल काइंड ऑफ फूड ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल। कौन बनाता है। तो मोस्ट ऑफ ऑल आपकी जो पेरेंट्स होते हैं, मदर होती है, वो बनाती है, अपने सिस्टर हेल्प करती है, तो वो लोग घर पे ये चीजें बनाते हैं। Do you wear special clothes or special color clothes on certain festivals? स्पेशल कलर के मतलब स्पेशल होता है जो फेस्टिवल के दिन वो हम पहनते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स होता है। बाय विच अदर नेम उत्तरायण इज ऑल्सो नोन एज। उत्तरायण को हम दूसरे नाम से, कौन से नाम से पुकारते हैं। उत्तरायण ऑल्सो अदर नेम का मकर संक्रांति करते हैं, वो उसको भी हम कहते हैं। ओके, आगे है मिड डे मील। तो मिड डे मील क्या होता है उसके बारे में पूरा है। यू कैन सी द पिक्चर्स आर चिल्ड्रन आर ईटिंग मिड डे मील। इट इज 1:30 इन द आफ्टरनून, दोपहर के 1:30 बजे थे। द aroma of food being cooked has filled the air. Our stomach is craving for food. तो हमारा जो स्टमक था उनको सबको भूख लगी थी और खाना तैयार था। We are so hungry
that we are not able to pay attention to the class. तो हम हंग्री यानी भूख लगी थी हमको और क्लास में हम अटेंशन भी पढ़ाई के दौरान दे नहीं पा रहे थे. टन 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 द बेल rang, बेल बजा. All the children ran out to wash their hands. तो सारे लोग जब बेल बजा तो सारे चिल्ड्रन अपने हैंड वॉश करने के लिए गए. आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स we all sat in queue to take our food. We got plate from the school only. Before we started to eat, we sang together. तो सारे लोग ने अपने हैंड वॉश कर लिए और क्यू में खड़े हो गए खाना लेने के लिए. तो उनको प्लेट भी मिली थी स्कूल से ही. बिफोर वी स्टार्टेड टू ईट वी sang together. तो हमने साथ में खाना खाने से पहले कोई प्रेयर होता वो हमने की, sang together, हमने गाना भी गाया, वो सारी चीजें की. We play together, we eat together for the good of everyone. We always be together. इसमें ये चीज है कि सारे लोग मिलके आप देखोगे पिक्चर के, they are eating together, खेल भी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, ठीक है ना. तो हमको सबको साथ में रहना अच्छा लगता है. Today there is a चना चाट, थेपला एंड सूखी भाजी इन अवर मील. उस दिन चना चाट था, थेपला था एंड सूखी भाजी सब्जी होती है. थेपला भी वन टाइप ऑफ रोटी जैसा ही होता है, तो वो उस दिन मील में था. यस्टरडे वी हैड सुखड़ी एंड वेजिटेबल खिचड़ी. तो उसके अगले दिन सुखड़ी खाई थी और वेजिटेबल खिचड़ी भी हमने खाई थी. आउटसाइड द किचन ऑफ द स्कूल मेनू इज डिस्प्लेड. तो किचन के बाहर मतलब एक मेनू डिस्प्ले होता है, उसमें सारी चीजें लिखी होती है. इट टेल्स व्हाट वी विल गेट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक. इट इज वंडरफुल when we get sweets as an extra treat. तो वो सारी चीजें लिखी हुई थी वीक में, मंडे टू सैटरडे में कि कौन कौन सी चीजें होगी, क्या होगा पूरी वीक की लिखी होती है. इट इज वंडरफुल व्हेन वी गेट स्वीट्स एज एन एक्स्ट्रा ट्रीट. तो एक्स्ट्रा स्वीट्स भी मिलती है, कौन कौन से दिन में मिलेगी वो भी पूरा लिखा होता है. देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट लंच टाइम एट स्कूल. एक और इंटरेस्टिंग थिंग थी लंच के टाइम पे. एवरी डे वी चेंज अवर प्लेसेस इन द सर्कल एंड सिट नेक्स्ट टू अ डिफरेंट चाइल्ड. I really like this because I can meet new children and make new friends. तो हमारे जो बैठते थे खाना खाने को सर्कल में, तो हर दिन हमारी प्लेस चेंज होती थी और एक नए लड़के के साथ हमको बैठना मिलता था, जिससे हम नए नए फ्रेंड्स भी बना सके. तो इट इज अ वेरी यूजफुल थिंग्स. Our teachers take care that all children we get fresh and hot meal. Parents also offer special meal for help. तो हमारे जो टीचर थे वो भी मतलब केयर रख रहे थे कि सारे बच्चों को स्टूडेंट को फ्रेश और हॉट मिल मिला हो. और पेरेंट्स ऑल्सो ऑफर स्पेशल मिल फॉर हेल्थ. तो पेरेंट्स भी मतलब हेल्प कर रहे थे स्पेशल मिल में खाना खाने में. ओके, आगे है. नाउ डेज थिंग्स आर बेटर. अभी की जो चीजें अच्छी हो गई है. वी ईट फ्रेश हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड टुगेदर. वी टेक केयर दैट ऑल द स्टूडेंट फिनिश द फूड एंड दे डू नॉट वेस्ट इट. इंपॉर्टेंट चीज है कि जब खाना हमको अच्छा मिलता है, गर्मा गर्म मिलता है, तो सारे बच्चे लोग मतलब जो स्टूडेंट है वो अपना खाना फिनिश कर ले और वेस्ट ना करे. अपनी जो प्लेट होती है उसमें खाना ना रखे, वेस्ट ना करे. जो अच्छी चीज नहीं होती, हमको जितना चाहिए हमको उतना ही खाना लेना है, जिससे हम वेस्ट ना कर सके. ईटिंग टुगेदर इज फन. समटाइम्स इफ समवन कम्स विदाउट ईटिंग फ्रॉम होम, ही शी कैन ईट हियर. अगर कोई मतलब घर से खाना लाना भूल गया या तो स्पेशल अरेंजमेंट मिड डे मील का यही है कि जो बच्चे को खाने की मतलब दिक्कत आती है घर पे, तो वो इधर खाना भी खा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं. डू यू लाइक टू स्टडी विद एन एम्प्टी स्टमक? इमेजिन. तो अगर आप भूखे पेट हो तो आपको पढ़ाई का मतलब आप पढ़ाई में ध्यान दे पाओगे नहीं. आपको खाना रेगुलर मिलेगा. तो यू कैन प्ले. आप मतलब प्ले भी करते हो, पढ़ाई भी करते हो, तो खाना आपको मिलना जरूरी है. फाइंड आउट द राइट इन योर नोटबुक. इधर कुछ क्वेश्चन है. वी कैन राइट अबाउट द फूड गिवन इन योर स्कूल. तो अगर आपके स्कूल में कोई फूड मिल रहा हो तो यू कैन राइट. तो यस, इट इज सेट ऑफ द लंच आवर एट 1:30 मतलब 1:30 PM पे ये हमको मिलता है आफ्टरनून में. व्हाट टाइम इज द मील सर्व? तो वही 1:30 PM पे मिलता है. व्हाट डिड यू गेट इन द मील एट स्कूल? क्या क्या मिलता है? सबको अलग अलग होता है. गेट राइस, दाल, वेजिटेबल, ब्रेड, सारी चीजें मिलती है जो नॉर्मली हम घर पे खाना खाते हैं. डू यू लाइक द मिड डे मील दैट यू गेट? तो यस, उनको अच्छा लगता है. वी लाइक द मिड डे मील. इज द फूड इनफ यू गेट? आपको जो फूड मिल रहा है वो इनफ है? द फूड गिवन इज इनफ फॉर अस. हाँ, यस, वो इनफ है. जितना मिलता है वो इनफ है. डू यू ब्रिंग योर ओन प्लेट और डू यू गेट इट फ्रॉम द स्कूल? जो प्लेटें होती है उनको घर से लाने की जरूरत नहीं है, वहीं से स्कूल में से मिलती है, तो वो अच्छा है. तो वो आप उसमें फिर खाना खा सकते हो. हु सर्व द फूड? कौन दे रहा है? तो प्यून. स्कूल में प्यून होता है, सर्व द फूड.
डू योर टीचर ईट विद यू? आपके टीचर भी खाना खाते हैं? यस, टीचर ऑल्सो ईट विद अस। इस वीक मेनू पुट अप ऑन द स्कूल बोर्ड? यस। तो वीक का जो मेनू होता है पूरा लिखा होता है, स्वीट्स किस दिन मिलेगी, कौन सी सब्जी होगी, क्या होगा सारे दिन का, तो आपको पता चला कि दिन को आपको ये मिलने वाला है। व्हाट डिड यू गेट ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे? तो वेडनेसडे और फ्राइडे को कोई स्पेशल चीज होती है तो उसमें लिखा होता है कि चलो ये दिन है, कोई पनीर की सब्जी हो, कोई स्पेशल सब्जी बनाई हो वो, फ्राइडे को कुछ स्वीट्स होती है वो भी लिखा होता है कि इस दिन को आपको स्पेशल चीज मिलेगी। इफ यू गेट अ चांस टू चेंज द मेनू फॉर द मील इन द स्कूल, वुड यू लाइक टू चेंज? व्हाट वुड लाइक टू ईट? मेक योर ओन मेनू। तो अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिले तो आपको इसमें आप कोई चेंज कर सकते हो या अपना खुद का मेनू बना सकते हो। तो माय फ्रेंड वो दिस मेनू आप फॉर द वीक इन द फॉलो। हाँ, तो हो सकता है कि किसी को ये पसंद हो तो अपनी सजेशन लेकिन दे सकता है कि आपको ये खाना खाना है। लेट्स इट ओके। इसमें डे है फ्रॉम फूड आइटम, जैसे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो मंडे को जैसे कोई पूरी सब्जी हो, स्वीट्स हो, वो सब हो। फिर वेडनेसडे को राइस, दाल, सलाद, वो सब। फ्राइडे को रोटी, दाल, पालक पनीर, ऐसे कुछ यू कैन राइट। ये फूड आइटम्स में आप अपना खुद का बना सकते हो, यू कैन राइट। ओके, मिड डे मील एवरी चाइल्ड राइट। तो जो मिड डे मील होता है वो हर चाइल्ड का अधिकार है, राइट है। जिसमें लिखा हुआ है मेनी चिल्ड्रन इन अवर कंट्री आर नॉट एबल टू गेट इवन वन फुल मील एवरी डे। तो हमारे देश में बहुत से ऐसे चिल्ड्रन है कंट्री में जो उनको एक टाइप का खाना भी नहीं मिलता है। मेनी ऑफ देम गो टू स्कूल एम्प्टी स्टमक। बहुत से लोग एम्प्टी स्टमक, भूखे पेटी स्कूल जाते हैं। तो फिर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री हैज ऑर्डर्ड दैट ऑल चिल्ड्रन अप टू एलिमेंट्री स्कूल शुड बी प्रोवाइडेड विद हॉट कुक्ड फूड एंड दिस इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि बच्चे को स्कूल में जब जाएंगे तो उनको खाना प्रोवाइड, स्कूल वाले प्रोवाइड कर सकेंगे, तो जिससे उनको अगर भूख लगेगी तो दे कैन ईट, और उससे फिर उसके बाद पढ़ भी सकते हैं और सब सारी चीजें कर सकते हो। वो भी हॉट होना चाहिए, ठीक है ना, फ्रेश होना चाहिए। और ये हर एक चिल्ड्रन, मतलब दिस इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, वो उनका अधिकार है। तो ये हमारा चैप्टर इधर ये कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।